ये ब्रिज बन रहा है, सरकार धीमी है, अतिक्रमण कंफ्यूजन है, तो अपने ब्रिज कॉर्पोरेशन की और एक बैठक है। हमारा काम लोगों को मध्यस्थता करना है, काम आप ही लोगों को करना है। आप सोच क्या करो, 1 घंटे कितना मिलेगा, और वो तो आप बात नहीं करेंगे कि आप लोग एक ड्राइवर और एक चौकीदार के लिए आप आज आपका तूफानी दौरा चल रहा है इतनी भीषण गर्मी में, कहाँ गए, क्या रहा, आज हॉस्पिटल भी आना हुआ, क्या विशेष? देखिए, वैसे तो आज रोगी कल्याण समिति की बैठक थी और दौरे वैसे कोई बात नहीं है। मैं सूरजपुर से आ रहा था, वहाँ किसान खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे रोका, वेयर हाउस बंद था, उसको मैंने खुलवाया, उनके कहने पर खुलवाया। इसके बाद में एक स्कूल था, वहाँ कार्यक्रम था, वहाँ मैं गया। उसके बाद वार्ड नंबर 1 और 2 की कुछ महिलाएँ थी, उनकी कुछ पीरियड को लेकर समस्याएँ थी, उन्होंने रोका, मैं वहाँ रुका। अभी मैं भैली जाने वाला हूँ। तो ये ऐसा कोई तूफानी दौरा नहीं है, तो हमारा मतलब दैनिक कार्य है, हमारा सौभाग्य है जो हमें करना चाहिए। जनता रोक रही है, हम रुकना है, ऐसा नहीं कहाँ उठा के बंदे चले आते हैं। और रही बात रोगी कल्याण समिति की, तो यहाँ पे अस्पताल में कुछ कमी मुझे महसूस हुई, उन कमियों को पूरा करने के लिए बैठक रखी गई थी और बहुत जल्दी हम टिमरनी के क्षेत्रवासियों के लिए, शहरवासियों के लिए कुछ अच्छी सुविधाएँ यहाँ पे और अच्छी मुहैया कराएंगे। यहाँ पे कोई संस्था के माध्यम से एम्बुलेंस आई थी और सुना है वो एम्बुलेंस हरदा पहुँच गई है, उस बारे में चर्चा हुई है मेरी। वो CSR फंड से किसी शिपयार्ड कोई एजेंसी है, उसमें CSR फंड होता है, उसके माध्यम से दो एम्बुलेंस हमारे जिले में मिली थी, एक हरदा में मिली थी और एक टिमरनी में मिली थी। यहाँ पर ड्राइवर की व्यवस्था ना होने के कारण और क्या बोलते हैं पेट्रोल की व्यवस्था ना होने के कारण वापस चली गई है। कुछ हमने विकल्प निकाले हैं, पेट्रोल देने के लिए भी मैंने कुछ तरीके हमने ढूंढे हैं, बैठक में चर्चा की है, शाम तक समझ में आ जाएगा कि क्या उसका परिणाम निकलता है। और रही बात ड्राइवर के चौकीदार के लिए, तो इसके लिए मैंने नगर परिषद से भी कहा है कि मास्टर रोल पे आप 2 कर्मचारी हमको दे दीजिए। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो पूर्व के जो नेता रहे हैं, मैं जिसे नाम नहीं लूँगा, उनके घर तक भी नगर परिषद द्वारा कर्मचारी दिया गया है। मैंने तो एक भी कर्मचारी नहीं मांगा। मेरा कहना है कि भैया अगर आप विधायक को दिया जाता है तो हमारे कर्मचारी को अस्पताल में दे दो, और नहीं दिया है तो भी अस्पताल में आप दे दो, इससे पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। ये ड्राइवर की व्यवस्था और पेट्रोल की व्यवस्था की हमने बात करी है। CCTV कैमरे यहाँ खराब हो चुके हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो रात में आती हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, यहाँ के स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए CCTV कैमरे बदलने की भी यहाँ पर प्रस्ताव हमने ले लिया है। साथ में एक द्वार है, उस द्वार यहाँ से एक ही द्वार है अस्पताल में आने का, ये पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे 2 द्वार होने चाहिए, 2 गेट होने चाहिए, तो उसके भी प्रस्ताव हमने लिया है। और भी कई विषयों पे मतलब कई बिंदु की चर्चा हुई है। सुना है पहली बार आप रोगी कल्याण की बैठक में? मैं ये तीसरी बार रोगी कल्याण की बैठक में आया हूँ। पहली बार जब मैं आया था तब यहाँ पर एक पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं, यहाँ पर पानी भर जाया करता था, उसकी एक डिमांड आई थी। दूसरी बार जब मैं आया था तो यहाँ पर क्या बोलते हैं एक OPD रूम है, यहाँ पे ऊपर से छत टपकती थी, उसके लिए भी हमने चर्चा की थी। यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, तो तीसरी बैठक में आया हूँ। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे सर? टिमरनी के लोगों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए एक और बड़ी शुरुआत हो रही है कि हमारे जो क्षेत्रवासी जो आते हैं उन्हें कई बार ब्लड नहीं मिल पाता, खून नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर एक ब्लड स्टोरेज सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिससे जो भी कोई इमरजेंसी केस आएगी उसमें टिमरनी के लोगों को खून की उपलब्धता जल्दी से हो जाएगी। मैं टिमरनी वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हम 2 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन कैंप रखने वाले हैं, उसमें आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग यहाँ पे ब्लड देते हैं तो किसी न किसी एक ज़रूरतमंद को फ़ायदा हो सकता है, कि उसकी जान बच सकती है, जिंदगी बच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।